Good morning, student. Today we will start new chapter of geography. Chapter number 5, water. Water. Everybody knows about the water. It is very simple because we had learned in class 6th also about the water. So, when you think the water, what image come in your mind? क्या सोचते हैं हम वाटर के बारे में बात करते हैं तो we have understand about the water that the waterfalls, the pitter patter of raindrops, water is in your taps, children love to float paper boats and rain puddles. By noon, two puddles vanish. Where does the water go? हम लोग देखते हैं कि जनरली जैसे ही हमको किसी ने वाटर की बात किया तो हमको रेनफॉल, जो पिटर पैटर उसकी आवाज़ आती है वो समझ में आती है, वाटरफॉल की आवाज़ आती है वो समझ में आती है। तो बच्चे लोग उसमें बोटिंग करते हैं जो कि दोपहर में मतलब पानी नहीं रहता तो ख़त्म हो जाती है। जैसे देखिए, आप लोग देखेंगे दिन में किसी जगह में आपको पानी भरा हुआ दिखेगा और आप शाम तक देखोगे वो पानी आपको दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए, then the sun's heat causes evaporation of water into vapor. When the water vapor cools down, it condensed and formed clouds. From there, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. Everybody knows, I think so, that everybody knows about the water cycle. Yes, because of only water cycle, we can't see the water on the earth continuously. हम वाटर साइकिल के कारण ही हमको अर्थ के ऊपर, जैसे मैंने बताया, कहीं पानी भरा रहता है वो हमको दिखाई नहीं देता, वो नहीं दिखाई देता क्योंकि दिन भर सन की रेस की हीट के कारण वो पानी इवोपोरेट होता है और शाम तक वो पानी इवोपोरेट होकर क्लाउड बन जाता है और वही क्लाउड फिर से वाटर ड्रॉपिंग करते हैं, तो ये वाटर साइकिल कहलाती है। Okay, the process by which water continuously change its form and circulate between ocean, atmosphere and land is known as the water cycle. Yes, जैसा मैंने आपको बताया कि जो ये प्रोसेस होती है पानी का इवपोरेट होने के बाद वो क्लाउड बन जाना, क्लाउड से वापस पानी आना, कंडेंसेशन होना, उसके बाद कंडेंसेशन के बाद वापस पानी आना, उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ये एक पूरी साइकिल होती है और इसे वाटर साइकिल बोला जाता है, जैसा कि हमने पिक्चर में देखा है। देखिए, यहाँ वाटर ग्रीन फ्लैट सरफेस के बाजू में दिख रहा है वाटर। ये क्या हो रहा है? इवोपोरेट हो रहा है, ठीक है। ये इवोपोरेट होकर ऊपर कंडेंसेशन हुआ तो उसके कारण क्लाउड बने। अब वही जो वाटर है, कंडेंसेशन के बाद वो क्लाउड में जो भर गया वो वापस आ रहा है और उसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। ये 3 प्रोसेस से वाटर साइकिल बनती है। ओके, देन आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. आपको पता है वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम हज़ारों साल पुराना यूज़ कर रहे हैं। ऐसा सोचना गलत नहीं होगा कि हरियाणा में जो इरिगेशन के लिए वाटर यूज़ किया गया वो शायद हज़ारों साल पहले हमको अमेज़ॉन रिवर से मिला होगा, जो कि हम अभी नहीं सोच सकते, लेकिन कभी तो भी वो कनेक्ट रहा होगा और उसी का पानी हमको मिला होगा। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स। यस, मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, सबसे ज़्यादा अगर फ्रेश वाटर हमको मिलता है तो वो कहाँ से मिलता है? रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर। ये इन सब चीज़ों से हमें फ्रेश वाटर मिलता है। द ओशन बॉडीज एंड सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। एवरीबडी नोज that ocean body and seas contains salty water. इनका पानी बहुत नमकीन होता है जो कि हम किसी भी तरीके से उसका यूज़ नहीं कर सकते। The water of the ocean salty or saline as it contains large amount of dissolved salt. जो पानी है समुद्र का, सी का, ओशन का, ये बहुत ज़्यादा इसमें सॉल्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट घुला हुआ होता है, इसके कारण ही हमें सॉल्टी लगता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज़ सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। और आपको पता है यही जो सॉल्ट है ये क्या है? सोडियम क्लोराइड
और जो जनरली हम वाटर यूज़ मतलब पानी पीने नमक खाने के लिए यूज़ करते हैं, वही नमक इस ओशन में या इसमें पाया जाता है। देखिए एक यहाँ साइड में आप देखेंगे टेरेरियम। द टेरेरियम फिल 1/4 ऑफ द बिग, क्या होता है उसका एक उन्होंने बताया है एक्टिविटी टाइप का। तो उसमें क्या लिखा है कि बिग जार विथ अ सॉइल एंड प्रेस इट वेल, पुट अ थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन टॉप ऑफ इट, प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट फर्स्ट एंड देन, मतलब इसमें इसने क्या बोला है कि एक बॉटल में आप पानी भर लीजिए, उस पानी को नीचे सबसे पहले एक लेयर बनाइए मिट्टी की, ह्यूमस के बाद उसके बाद आप उसमें एक बड़ा प्लांट, उससे छोटा ऐसे प्लांट बनाएं, स्प्रे द अरेंजमेंट विद द वाटर एंड क्लोज द जार, और उसके बाद पूरा उस जार को क्लोज कर दीजिए। द वाटर दैट एवोपरेट फ्रॉम द लीव्स एंड सॉइल्स कंडेंस्ड एंड फॉल्स बैक इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉप। तो आप देखेंगे कि जो वो अपन ने उस जार को उसको बंद किए थे जिस लीड से, उसमें पूरा पानी ऊपर कंडेंस्ड हो गया है। तो जो पानी कंडेंस्ड हो जाता है फिर वो आप जब देखेंगे तो वो वापस वही आएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है वाटर साइकिल को समझने का। देन सेकेंड वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। अभी हमने देखा कि वाटर कहाँ कहाँ होता है, कि कैसा फ्रेश वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अब ये कितना फ्रेश वाटर है कितना सॉल्टी वाटर है ये हम देखेंगे इसमें। We all know that 3/4 of Earth surface is covered by water. If there is more water than land on this earth, why do so many countries faces water scarcity? Yes, आप सभी जानते हैं हम कि हमारी अर्थ में लैंड से ज़्यादा वाटर है, फिर भी some countries are faces still now the water crisis. Why? Then is all the water is earth available to us? The following table give the distribution of water per person. क्या हमको पूरा ही पानी मिलता है यूज़ करने के लिए? अब इस टेबल से हम समझ सकते हैं कि हमको कितना पानी मिलता है। ओशन में 97.3% पानी है, ठीक है। देन आइस कैप्स 0.02, 2.0, देन ग्राउंड वाटर 0.68, फ्रेश वाटर लेक 0.009%, inland seas and salt lake 0.009, atmosphere 0.0019, rivers 0.0001, it means total 100%. देन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमने क्या देखा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है सेलाइन वाटर, इट मीन्स जो सॉल्टी वाटर है वो ही 97.3% है। तो हमारे लिए यूजेबल वाटर कितना है? लगभग बहुत थोड़ा, यस 2 पॉइंट समथिंग, ये हमारे लिए यूजेबल है। अदरवाइज हमारे लिए इसीलिए कन्फर्मली नॉट शायद, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमको फ्रेश वाटर कम मिलता है पीने के लिए, यूज़ करने के लिए, और इसीलिए आज कई देशों में स्कैर्सिटी है पानी की। हमारे देश में भी है कई बार, तो हमारे देश में भी देखते गर्मी में कितना प्रॉब्लम्स आता है। देन मैं ये डू यू नो पढ़ रही हूँ, आप उसको देखेंगे थोड़ा। सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स present in 100 grams of water. The average salinity of the ocean is 35 part per 1000. Salinity क्या होती है? Amount of salt. Salt कितना है पानी में, उसे हम salinity बोलते हैं। तो इसमें बताया है कि generally the average salinity of ocean is 35 parts of 1000. 1000 का 35 parts हमेशा वो सॉल्ट का होता है, इसीलिए तो हमको इतना सॉल्टी लगता है पानी। अगर हम हमारे एक गिलास पानी में 1 पार्ट भी सॉल्ट मिक्स कर देना, 1 पार्ट, तो भी हमको टेस्ट चेंज लगता है नमक पानी का। तो आप ये सोचिए कि इसमें तो 35% 1000 में है, तो वो कितना ज़्यादा सॉल्टी लगेगा, ठीक है। देन डेड सी इन इज़राइल हैज़ सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। ओ नो, इज़राइल में जो डेड सी है वहाँ पे सैलिनिटी है 340 ग्राम पर लीटर में, 340 ग्राम
जिसको हम अब मुंह में लगाना तो दूर, उसको हम टेस्ट लेने का भी के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा अपने को। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक इट डेंस। जो स्विमर्स होते हैं, तैरने वाले होते हैं, ये यहाँ पे बहुत अच्छा फ्लोट तैरते हैं बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक इट डेंस, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट होता है वो उतना गहरा होता है पानी, इसीलिए स्विमर्स यहाँ पर ज़्यादा तैरना पसंद करते हैं। देन वाटर इज़ एब्सोल्युटली essential for survival. Water alone can quench our thirst when we are thirsty. Now, don't you think we are wasting a precious resources when we use water carelessly? आप ये सोचिए, आज पूरी तरह से सबसे ज़्यादा अगर सर्वाइव के लिए ज़रूरी है तो पानी है। बिना पानी के हम नहीं रह सकते। तो क्या हम जो आज पानी का मिसयूज़ कर रहे हैं वो गलत नहीं है? ये जो हम केयरलेसली पानी का यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं पानी का, ये बहुत गलत है। देन नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे अब इसमें ओशन सर्कुलेशन। ओशन सर्कुलेशन, देखिए इसमें हमको ये देखना है कि अब वाटर साइकिल हर जगह में कैसे कैसे होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ओशन में सर्कुलेशन कैसे होता है। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। The wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air, and music of the waves. Everything is so fascinating. Unlike the calm water of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. It is never still. The movement of that occur in ocean can be broadly categorized as waves, tides and current. Yes. हम जब समुद्र के किनारे में शीशोर में चलते हैं तो हमने देखा बहुत सी चीज़ें महसूस करते हैं। बर्ड की फ्लाइंग देखते हैं, सॉल्ट जो एयर में भी उसकी स्मेल जो हमको आती है वो हमको पता चलती है। इसके अलावा जो रेती होती है वो गीली, उसमें चलना। उसके बाद सबसे बड़ी बात, हमको हमारे कानों में हमेशा पानी की एक आवाज़ सी गूंजती रहती है। कभी वो आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है, कभी एकदम कम लगती है, कभी एकदम धीमी लगने लग जाती है। तो ये जो वाटर का सर्कुलेशन होता है ये 3 प्रकार से होता है, 3 तरीके से होता है। इसे बोला जाता है वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। क्या बोला जाता है इसे? वेव्स, टाइड्स एंड करंट। देन तो वेव्स, सबसे पहले हम देखेंगे वेव्स क्या होती है। इसके पहले हम एक डू यू नो में देखेंगे। March 22nd is celebrated a World Water Day when the need to conserve water is reinforced in different ways. जैसे हमने देखा डॉटर्स डे, मदर्स डे मनाया जाता है और भी डेज मनाए जाते हैं, वैसे ही March 22 को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। ओके, देन इधर एक और डू यू नो में देखेंगे। वेव्स आर फॉर्म व्हेन विंड्स स्क्रैप across the ocean surface. The stronger the wind blow, the bigger the waves becomes. Yes, waves कैसे बनती है? तो जैसे हवा का जिस प्रकार से बहाव रहता है, स्पीड रहती है, उस प्रकार से वेव्स बनती है। तो अब हम देखेंगे वेव्स के बारे में। वेव्स के बारे में हम देख रहे थे। When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happen? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. When the water on the surface of the ocean rises and fall alternately, they are called waves. Yes. देखिए, अगर आप कभी समुद्र के किनारे गए हो और आपने बॉल खेला हो तो आप देखेंगे कि जब बॉल कभी समुद्र के अंदर चला जाता है तो वो किस तरह से वॉश होता है और वापस हमारे तरफ आता है। ठीक है, तो जो लहरों का उठना, फिर वापस नीचे आना और फिर उसके डायरेक्शन को बदलना, यही वेव्स कहलाता है। ड्यूरिंग स्टॉर्म द विंड, और वेव्स क्यों हो रही है मैंने आपको इसके पहले ही बोला, विंड्स के कारण, हवा की गति के कारण। ड्यूरिंग स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग अ वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। यस, जब विंड स्टॉर्म होते हैं, तूफान आते हैं, तो ये वेव्स कैसी हो जाती है? स्पीड
ह्यूज वेव्स, इससे बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती है, लहरें आती है। दीज मे कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, और इसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। एन अर्थक्वेक, अ वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। एज अ रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी। जब ये वेव बहुत ज़्यादा तेज़ी से, जनरली वेव क्यों तेज़ी से आती है, जब इसमें वॉल्केनिक इरप्शन होता है, लैंडस्लाइड्स होता है, या अंडर वाटर इसमें अंडर वाटर ब्लास्टिंग वगैरह कुछ होती है, तो इसके कारण क्या होता है, ये वेव्स बहुत ज़्यादा स्पीड से आती है। और जब ये स्पीड से आती है ना, तो क्या करती है, अपनी जो शी शोर का जो एरिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लेती है। अब जब ये कवर करेगी, बहुत ज़्यादा आगे मैदानी एरिया में बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत ज़्यादा हमारे सामानों की, हमारे लोगों की क्षति होती है, और यही चीज़ कहलाती है सुनामी। सुनामी, TSUNAMI। ओके, दैट मे बी हाई एज 15 मीटर। ये इस फॉर्म्ड, ये कितनी, लगभग 15 मीटर हाइट होती है इसकी। द लार्जेस्ट सुनामी इवन मेजर वॉज 150 मीटर हाई। आज तक सबसे अगर हाई सुनामी देखा गया तो वो कितनी है, 150 मीटर। दीज वेव्स ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। ये जो 150 मीटर ऊंचाई की वेव्स है, ये कितना किलोमीटर, 700 किलोमीटर एक घंटे में कवर कर लेती है। देन द सुनामी ऑफ 2004 कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। 2004 में जो सुनामी आई थी, इस सुनामी में हमारे इंडिया का बहुत बड़ा एरिया डिस्ट्रक्ट किया था। द इंदिरा पॉइंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। ऐसा माना जाता है कि जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार का, वो इस सुनामी के बाद सबमर्ज हो गया था। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे।